भक्तों, एक बार प्रेम से बोलो श्री हरि कृष्णा राधे राधे। आइए आज मैं आप सभी भक्तों को एकादशी की व्रत कथा व उसके महत्व के बारे में बताती हूँ। ध्यान पूर्वक से सुनिए। वैसे तो सनातन धर्म की हर तिथि पावन और विशेष होती है और हर तिथि किसी न किसी देवी देवता को समर्पित होती है और उनका व्रत पूजन भी किया जाता है। ऐसी ही पावन तिथि है एकादशी। एकादशी की तिथि जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है। हर एकादशी में श्री हरि विष्णु का पूजन किया जाता है। एकादशी को भगवान विष्णु को समर्पित तिथि व उनका विशेष दिन माना जाता है। एकादशी व्रत को करने से जीवन के सभी संकटों से मुक्ति प्राप्त होती है और सुख समृद्धि भी बढ़ती है। मृत्यु के बाद मोक्ष और वैकुंठ धाम में स्थान भी प्राप्त होता है। सनातन परंपरा में प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष व शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी तिथि को भगवान विष्णु की पूजा एवं व्रत के लिए अत्यधिक फलदायी माना गया है। मान्यता है कि इस पावन तिथि पर विधि विधान से व्रत रखने पर श्री हरि की कृपा बरसती है और साधक के जीवन से जुड़े सारे दोष दूर हो जाते हैं और उसे अनंत सुख की प्राप्ति होती है। माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे जया एकादशी भी कहते हैं, वह जीवन में प्रत्येक क्षेत्र में विजय सफलता दिलाने वाली मानी गई है। इसे श्री हरि का आशीर्वाद और सुख सौभाग्य बरसाने वाली एकादशी को जया एकादशी कहा जाता है। यह एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित है। अब मैं आपको माघ मास के शुक्ल पक्ष में जया एकादशी के बारे में बताती हूँ। भक्तों, ध्यान पूर्वक से सुनिए। एक बार राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे जगन्नाथ, हे आदिदेव, हे जगतपते, हे प्रभु, आपने माघ महीने के कृष्ण पक्ष की षटतिला एकादशी के बारे में बताया है। अब कृपया मुझे बताएं कि माघ मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी है, उसका क्या महत्व है और क्या कथा है और उस दिन किस देवता की पूजा की जाती है। यह सब कृपा करके मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। भगवान कृष्ण ने उत्तर दिया, हे राजन, सुनो, मैं तुम्हें बताता हूँ। माघ महीने के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को जया कहते हैं। यह एक शुभ दिन है जो सभी पापों को दूर करता है, पवित्र करने वाली और पापों को नष्ट करने वाली यह एकादशी होती है, जो मनुष्यों को सांसारिक सुख और मोक्ष दोनों देती है। इतना ही नहीं, यह ब्रह्म हत्या जैसे पापों और भूत प्रेत बनने की स्थिति को भी नष्ट करती है। इस व्रत को करने से लोगों को कभी भूत प्रेत के रूप में दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता है। इसलिए हे राजा, जया एकादशी का व्रत मन लगाकर करना चाहिए। एक बार स्वर्ग में राजा इंद्र राज करते थे। देवता पारिजात के पेड़ों से भरे नंदन वन में अप्सराओं के साथ आनंद ले रहे थे। 50 करोड़ गंधर्वों के नेता देवराज इंद्र जंगल में आजादी से घूमते हुए बहुत खुशी से एक नृत्य का आयोजन किया था। इसमें गंधर्व गा रहे थे, जिसमें पुष्पदंत, चित्रसेन और उनका बेटा 3 मुख्य थे। चित्रसेन की पत्नी का नाम मालिनी था। मालिनी की एक बेटी थी जिसे पुष्पवंती के नाम से जाना जाता था। पुष्पदंत का एक बेटा भी था जिसका नाम माल्यवान था। माल्यवान पुष्पवती की सुंदरता पर बहुत मोहित था। वे दोनों इंद्र को खुश करने के लिए नाचने आए थे। वे अप्सराओं के साथ गा रहे थे। आपस में प्यार के कारण वे एक दूसरे के प्रति आसक्त हो गए और उनका मन भ्रमित हो गया। इसलिए वे ठीक से गा नहीं पा रहे थे। कभी लय टूट जाती थी और कभी गाना बिल्कुल बंद हो जाता था। इंद्र ने इसे लापरवाही समझा और अपमानित महसूस करके क्रोधित हो गए। इसलिए उन्होंने उन्हें श्राप दिया, हे मूर्खों, तुम दोनों पर धिक्कार है। तुम पतित हो गए हो और तुमने मेरी आज्ञा तोड़ी है। इसलिए तुम पति पत्नी के रूप में रहने वाले राक्षस बन जाओगे। इस तरह इंद्र द्वारा श्राप दिए जाने पर वे दोनों बहुत दुखी हुए। वे हिमालय गए
और राक्षसों का रूप धारण करके भयानक यातना सहने लगे। अपने शारीरिक पाप के कारण होने वाले कष्ट से पीड़ित होकर वे पहाड़ों की गुफाओं में भटकने लगे। और एक दिन पुरुष राक्षस ने अपनी पत्नी स्त्री राक्षस से कहा, हमने ऐसा कौन सा पाप किया है जिससे कि हमें ये राक्षसी रूप मिला है। नरक का कष्ट अत्यंत भयानक होता है और राक्षसी रूप भी बहुत कष्टदायक होता है। इसलिए पाप से बचने के लिए हर संभव प्रयास हमें करने चाहिए। इस प्रकार चिंता से भरे हुए वे अपने कष्टों के कारण कमजोर होते जा रहे थे। संयोग से वे माघ महीने की एकादशी पर पहुँचे। वह शुभ दिन जिसे जया एकादशी के नाम से जाना जाता है, जो सभी दिनों में सबसे उत्तम माना जाता है, वो आखिरकार आ गया। उस दिन उन्होंने सभी प्रकार के भोजन से परहेज किया। उन्होंने पानी भी नहीं पिया और किसी भी जीवित प्राणी को नुकसान नहीं पहुंचाया। उन्होंने फल भी नहीं खाए। लगातार कष्ट वो भोगते रहे। वह एक पीपल के पेड़ के पास जाकर बैठ गए। सूरज डूब गया। वह भयानक रात जो उनकी जान लेने की धमकी दे रही थी, आखिरकार वो भी आ गई। वे सो नहीं पाए। वे वहीं बैठे ही रहे। उन्हें कोई सुख नहीं मिला, यहाँ तक कि शारीरिक सुख भी नहीं। सूरज निकला। चंद्र पखवाड़े का 12वां दिन आ गया। उन आत्माओं ने जया एकादशी का व्रत रखा। उन्होंने रात भर जागरण भी किया। उस व्रत की शक्ति और भगवान विष्णु की कृपा से उनका राक्षसी स्वभाव दूर हो गया। पुष्पवती और माल्यवान अपने मूल रूप में लौट आए। उनके दिलों में वही पुराना प्यार उमड़ गया। पहले की तरह ही आभूषण उनके शरीर पर शोभित हो रहे थे। अपने सुंदर रूप धारण करके वह एक दिव्य रथ पर सवार होकर स्वर्ग चले गए। वहां पे देवताओं के राजा इंद्र के सामने गए और बड़े आनंद से उन्हें प्रणाम किया। इंद्र उन्हें उस रूप में देखकर बहुत हैरान हुए। उन्होंने पूछा, मुझे बताओ, किस पुण्य कर्म की शक्ति से तुम्हारा राक्षसी स्वभाव दूर हुआ है? तुम्हें मेरा श्राप मिला था, तो किस देवता ने तुम्हें उसे से मुक्त कर दिया है? माल्यवान ने जवाब दिया, हे प्रभु, भगवान वासुदेव की कृपा और जया नाम की एकादशी का व्रत का पालन करने से हमारा राक्षसी स्वभाव दूर हो गया है। इंद्र ने कहा, तो मेरे आदेश पर तुम दोनों अमरता का अमृत पियो। जो लोग एकादशी व्रत के प्रति समर्पित हैं और भगवान कृष्ण की शरण में आए हैं, वे हमारी पूजा के भी योग्य हैं। भगवान कृष्ण ने कहा, हे राजा, इसलिए एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। हे राजाओं में श्रेष्ठ, जया एकादशी ब्रह्म हत्या के पाप को भी दूर कर देती है। हे भक्तों, इस व्रत में हमेशा ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जाप करते रहना चाहिए और सुदर्शन चक्रधारी भगवान विष्णु का स्मरण लगातार करते रहना चाहिए। भक्तों, मैं हूँ अंजू सिंह और यह जया एकादशी व्रत कथा आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मैं अगले एपिसोड में आपके सुझावों के साथ आपसे फिर मिलूंगी। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।